छात्रों, आज हम लोग हिंदी कक्षा 12 की क्लास में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका प्रसंग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य भाग में पवन दूतिका प्रसंग से ली गई है। प्रसंग देखिए, इसमें क्या है। प्रसंग है श्रीमती राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में दुखी अपने घर में बैठी हैं। उसी समय शीतल सुगंधित पवन उनके विरह दुख को और बढ़ाती है, जिस पर वे पवन को फटकार लगाती हैं। आइए पाठ करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कठिन शब्दों को देखते हैं। तो बैठी खिन्ना, खिन्ना अर्थात उदास या दुखी। यक, यक अर्थात एक, दिवस दिन। गेह, गेह अर्थात घर में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल, दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़े, दोनों नेत्र। धरा, धरा अर्थात पृथ्वी। आई धीरे इस सदन, सदन का अर्थ होता है घर। पुष्प सदगंध, सदगंध यानी सुंदर सुगंध युक्त पुष्प कोले प्रातः वाली सुपवन, सुंदर सुगंधित पवन इसी काल वातायनों से। वातायन अर्थात झरोखे या खिड़की। संतापों, संताप अर्थात कष्ट दुख को विपुल, विपुल बहुत बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख दुख सहित उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कष्ट देती है, क्या तू भी हुई कलुषित। कलुषित का अर्थ होता है दूषित। और काल, काल अर्थात समय, और क्रूरता अर्थात कठोरता। व्याख्या देखते हैं। श्रीमती राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में अपने घर में उदास अकेली बैठी हुई है, और दुख के कारण उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, जो पृथ्वी को भिगो रही है। उसी समय झरोखों से, खिड़कियों से प्रातःकालीन सुंदर पवन, शीतल पवन पुष्पों की सुगंध को लिए हुए उस घर में आई, जिससे राधिका जी के विरह के कष्ट दुख और भी अधिक बढ़ने लगे, जिसे दुखी राधिका देखकर उस पवन से अत्यंत दुख के साथ बोली कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन,
तुम मुझे इतना क्यों कष्ट दे रही हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की कठोरता से दूषित तो नहीं हो गई हो? काल की कठोरता का तुम पर भी प्रभाव तो नहीं हो गया है? इस प्रकार दो छंदों की व्याख्या है। इसमें काफी सौंदर्य देखिए। सबसे पहले भाषा, इसमें भाषा खड़ी बोली, अलंकार, इसमें अलंकार मानवीकरण है, पवन प्रकृति है, प्रकृति का मानवीकरण है तो मानवीकरण अलंकार है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरिऔध जी संस्कृत के छंदों का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत का छंद है इसमें मंदाक्रांता, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा है। अगला छंद देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग ये है कि श्रीमती राधिका पवन को फटकार तो लगाती हैं, किंतु उसे अपना संदेश वाहक भी बनाती हैं और उसे कहती हैं कि हे पवन, तुम जाकर के हमारे प्रिय श्री कृष्ण को मेरे ये संदेश पहुंचा देना। तो आइए पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। मेरे प्यारे नव, नव मतलब नए, नवीन, जलद, जलदन बादल, कंज, कंज होता है कमल, कंज से नेत्र वाले, नेत्र सभी लोग जानते हैं, जाके आए न मधुबन, मधुबन है मथुरा, मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ, मेरी जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सीधी सीधी बात है। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सौंदर्य से भरपूर, सुखद सुख देने वाली, कितनी मंजू सुंदर, कुंजे, कुंज लतावान जो बागीचे होते हैं उनको कुंज कहते हैं, छोटे छोटे बागीचे होते हैं, प्यारी छाया मृदुल मधुर कोमल स्वर सुर, मोह लेंगे तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख, दुख लख, मेरे लख मतलब देखना होता है, वहां जान विश्राम आराम लेना। आइए व्याख्या देखते हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय नवीन बादलों की तरह शोभा वाले हैं और कमल से नेत्र वाले हैं। वे मथुरा को गए लेकिन वापस नहीं लौटे और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा, इसलिए मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में निरंतर बावली होकर रो रही हूँ। आपसे यह विनती है कि आप जा करके हमारी सारी दुख भरी कहानी हमारे प्रिय श्याम को तू सुना दे। हे पवन, मेरा यह घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, रास्ते में थोड़ा आगे जाओगी तो सौंदर्य से भरपूर आनंददायक ढेर सारे लतावान कुंजे
रास्ते में मिलेंगी, उसकी प्यारी छाया और उसमें मधुर स्वर करने वाले पक्षी तुझे मोहित कर लेंगे। लेकिन हे प्यारी पवन, तुम उससे मोहित मत होना, तुम हमारे दुख का ख्याल करना और वहां तनिक भी विश्राम मत करना। तो ये दूसरा दो छंद पूरे हुए। आइए इसमें भी हम देखते हैं। तो भाषा वही है, भाषा खड़ी बोली, अलंकार इसमें उपमा अलंकार है। कंज से नेत्र वाले, कमल से नेत्र वाले। रस, रस इसमें विप्रलंब श्रृंगारी है, छंद मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। इस प्रकार पवन दूतिका के प्रथम भाग का वीडियो आज पूरा हुआ है। आगे अगले वीडियो में हम लोग व्याख्या भाग देखेंगे। जिस किसी को भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें। हम एक ही बार पूरे पाठ के क्वेश्चंस आप लोगों को व्हाट्सएप करेंगे, जिसका जवाब आप लोग देंगे। और एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।